हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी टीचर यू आर ओनली माई इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। उससे पहले छोटा सा बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि स्टोरी प्रेजेंट में कब आएगा। देखो, यहाँ पर प्रेरणा जितना अच्छा बन रहा है, बाद में जब वो पागलों की तरह हरकतें करेगा तभी ना इंटरेस्टिंग लगेगा। और प्रेरणा जो कैरेक्टर है उसका सारा अच्छा ही आपको इस पास्ट में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट में प्रेरणा कॉम्प्लीटली पूरा बदल जाएगा। इसलिए जितना सा इनका छोटा वाला स्वीट सीन चल रहा है आप लोग एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इन लोगों का सैड सीन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम स्टोरी सुनते हैं। अब उसकी मॉम की तरफ देख के डेविली मुस्कुरा के उसके मॉम को बोलता है, गुड नाइट मॉम, हैव ए स्वीट ड्रीम। और वैसे भी आपका बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है, इतनी रात तक जगना नहीं चाहिए, सो जाइए। इतना ज़्यादा चिंता करके क्या फ़ायदा, खामोखा आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ेगा, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा बोल के प्रेरणा बाहर से चला जाता है। उसके बाद प्रेरणा ये सारी बातें करके उसके मॉम को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था, और उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा हो सकता है। उस दिन के उस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे महीना बीत जाता है। पलक और प्रेरणा का क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इन सारे महीनों में प्रेरणा ने बहुत बार पलक के क्लोज जाने की कोशिश किया था, मगर प्रेरणा अभी भी छोटा है, इसीलिए पलक हमेशा प्रेरणा को रोक देता है। इसलिए इन सारे महीनों में प्रेरणा ने सिर्फ पलक के फोरहेड पे किस किया था, ज़्यादा कुछ नहीं। और जब प्रेरणा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था तब पलक प्रेरणा के गाल पर बहुत ही प्यार से किस करता था, जिससे प्रेरणा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। और उनके इन सभी क्लोजनेस को कोई और भी देख रहा था, जो देखते हुए प्रेरणा के मॉम को हर एक छोटा डिटेल्स बता रहा था, जिसके बारे में प्रेरणा को भनक भी नहीं है। और प्रेरणा का मॉम अभी इस बारे में प्रेरणा को कुछ बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि प्रेरणा का मॉम उनके दिमाग में बड़ा कुछ प्लान कर रहा था। तभी एक दिन प्रेरणा पलक के साथ पलक के आंट के शॉप में जाता है। पलक का आंट पलक को बहुत दिनों बाद देखकर खुश होके पलक के दोनों गालों को पकड़ के पलक को बोलती है, तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आए? क्या आंट को भूल गए थे? और ये पर्सन कौन है? तुम्हारा स्टूडेंट? इस बात को सुन के पलक उसका सर हाँ में हिलाने वाला था। तभी प्रेरणा एकदम से उसका सर ना में हिला के पलक के आंटी को बोलती है, अरे नहीं, मैं स्टूडेंट तो हूँ, मगर उससे पहले मैं उनका लवर हूँ। इस बात को सुन के पलक उसके आंट की तरफ देख के बहुत ज़्यादा पैनिक करके प्रेरणा के पैर पे उसका पैर रखता है, जिससे प्रेरणा एकदम से चीख कर उठता है। तभी पलक धीमे से कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना किसी को इस बारे में बताने से, तो तुम क्यों बोल रहे हो? इस बात को सुन के प्रेरणा पलक को बोलती है, मगर मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा मैम जिससे आप गुस्सा कर रही है। हम तो लवर है ना, और आप क्यों डर रही है? आपको कौन डांटेगा, मैं भी देखता हूँ। ऐसा बोल के प्रेरणा पलक के आंट की तरफ गुस्से वाले आंखों से देखने लगता है। प्रेरणा को नहीं पता था कि ये पलक का खुद का आंट है। इसी वजह से जब प्रेरणा देखता है पलक का आंट पलक की तरफ पजल आंखों से देख रहा है, तब प्रेरणा पलक के सामने आके उसके आंट को बोलती है, अब उनकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर आप उनकी तरफ ऐसे ही देखते रहेंगे तो उन्हें नज़र लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता उन्हें नज़र लग जाए। प्रेरणा की इस चाइल्डिश हरकतों को देखकर पलक का आंट हल्के से मुस्कुराती है। वो प्रेरणा को बोलता है, मेरे देखने से मेरी पलक को नज़र लग सकता है? इस बात को सुन के प्रेरणा कुछ कहने जाती है। तभी पलक प्रेरणा के हाथ को खींच के बहुत ही धीमे वॉइस में बोलता है, तुम्हें क्या कर रहे हो? वो मेरे आंट है। इस बात को सुन के प्रेरणा को समझ आता है कि वो किसके सामने क्या बातें कर रहा है। वो थोड़ा सा एम्बैरेस फील करके पलक को बोलती है, तो आपको ये पहले बताना चाहिए था। ठीक है, आप आपके आंट से बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने वाला था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था, क्योंकि अभी अभी जो हरकतें उसने किया वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश था, और वो पलक के आंट के सामने कोई भी चाइल्डिश हरकतें नहीं करना चाहता था। इवन वो पलक के सामने कोई चाइल्डिश हरकतें नहीं करना चाहता था, क्योंकि पलक हमेशा उसे बच्चा बोलता है। इसी वजह से वो पलक को दिखाना चाहता है कि वो अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तभी पलक का आंट बोलती है,
कहाँ पे जा रहे हो तुम? यहाँ पे चुपचाप बैठो, कहीं पर मत जाओ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, इवन मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, इसीलिए तुम यहीं पे बैठे रहो। इस बात को सुन के पेना ओबीडियंटली चुपचाप बैठ जाता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। पेना को देखकर अभी कोई भी नहीं बता सकता कुछ महीनों पहले जब रोहन के साथ बहुत सारे हरकतें पेना ने किया था, वो पेना और ये पेना सेम है। क्योंकि उस दिन के बाद से पेना जितना हो सके उतना उसके एंगर को कंट्रोल करता है। और इन महीनों में रोहन ने एक बार भी पलक को डिस्टर्ब नहीं किया था, जिसको देखकर पहले पहले पलक को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, मगर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इधर पलक का आंट पलक का हाथ पकड़ के खींचते हुए पलक को उनके फ्लावर शॉप के अंदर ले जाके पलक को पूछती है, वो छोटा सा पर्सन अभी क्या बोल रहा था कि तुम उसकी लवर हो? इस बात को सुन के पलक क्या आंसर करे उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ये पलक की आंट है और आंट के सामने उसकी रिलेशनशिप के बारे में बताना, और वो भी इस तरीके का रिलेशनशिप, वो क्या से बोले यही उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी पलक का आंट पलक के सर पे हाथ फिराते हुए पलक को बोलती है, मुझे समझ आ रहा है तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है, और समझ आने की बात तो नहीं है। उस पर्सन ने तो अपने मुंह से बोला ना, मगर उसे देख के लग रहा है वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तुम एक लड़की से प्यार करते हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम कुछ देर पहले जैसे मुस्कुरा रहे थे, जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर पलक, तुम्हें प्यार करना ही था तो किसी नॉर्मल पर्सन से करते। पहले तो तुम एक लड़की से प्यार करते हो, उसके बाद एक रिच फैमिली। मुझे लगता है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है रिच लोग कैसे होते हैं, और मैं नहीं चाहता तुम फिर किसी दूसरे ट्रॉमा से गुजरो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर हो सके तो इस रिश्ते को तोड़ दो। और इस पर्सन को भी देख के लग रहा है ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, कि तुम इसके साथ खुश रह पाओगी? इस बात को सुन के पलक कुछ देर चुप रहती है, फिर उसके आंट को बोलती है, मुझे नहीं पता आंटी, मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत, मगर मैं अभी उस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। मुझे भी पता है फ्यूचर में शायद हम एक साथ नहीं रहेंगे, मगर अभी के लिए मैं ये सब कुछ नहीं सोचना चाहती। और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो मेरी हर बात सुनती है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। इस बात को सुन के पलक का आंट कुछ समझ के पलक को बोलती है, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम करो, मगर एक बात हमेशा याद रखना, उससे प्यार कर रहे हो अच्छी बात है, मगर खुद से भी प्यार करना। बस उसके लिए सब कुछ गवा कर बैठी मत रहना, अपने मॉम के जैसे हरकतें नहीं करना। तुम्हारे मॉम ने भी तुम्हारे पापा से लव मैरिज किया था, मगर देखा ना उनका हालत कैसे हुआ। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अपने मॉम की तरह कोई गलती नहीं करना। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो पर्सन भी सेम होगा, मगर हमें सावधान रहना चाहिए। और तुम जितनी भोली हो, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इस बात को सुन के पलक उसके आंट के हाथ को उसके दोनों हाथ पर लेके फिर बोलती है, मुझे पता है आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंता करती है, मगर प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा चिंता हो। इधर पेना सुनने की पूरी कोशिश करती है कि पलक और उसका आंट क्या बातें कर रहा है। जब पलक का उसके आंट के साथ बात करना हो जाता है, पलक फ्लावर शॉप के अंदर से बाहर आते ही पेना एकदम से उसके बेंच से उठ के पलक को पूछती है, वो मेरे बारे में बुराई कर रहे थे ना, उन्होंने आपको क्या बोला? इस बात को सुन के पलक मुस्कुरा के बोलती है, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे थे, और तुम इतना उल्टा सीधा क्यों सोचते हो? चलो हम जाते हैं यहाँ से, और तुम्हें जाके पढ़ाई भी करना है। तुम्हें याद है ना तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है, और तुमने बोला था तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। इस बात को सुन के पेना पलक को बोलती है, मगर पिछले एग्ज़ाम में तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था। इस बात को सुन के पलक पेना को बोलती है, और भी अच्छा करना पड़ेगा, इतने से नहीं होता। या तुम्हें लगता है बस इतना सा अच्छा करने से ही तुम्हारा रिजल्ट एकदम अच्छा हो जाएगा? क्या तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो? इस बात को सुन के पेना उसका सर ना में हिला के बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मगर सच्ची में ना वो मेरे बारे में बुराई नहीं कर रहे थे ना, मुझे कुछ कुछ सुनाई दे रहा था। इस बात को सुन के पलक पेना को बोलती है, तुम सुन रहे थे हमारे बात? पूरी बात होती है पेना,
ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात को सुन के प्रेरणा बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं सुन नहीं रहा था, वो तो मुझे कुछ सुनाई दिया, बस इसलिए मैं बोल रहा था। मगर पलक प्रेरणा के बात पर विश्वास नहीं करती। वो प्रेरणा की तरफ क्लियर करके देखती रहती है। तभी प्रेरणा बात को घुमाने के लिए पलक को बोलती है, आपको पता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं फ्लावर शॉप खोलूंगा, बिल्कुल आपके आंट जैसा। इस बात को सुन के भी पलक कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तभी प्रेरणा पलक को बोलती है, आप पूछेंगे नहीं, क्यों? इस बात को सुन के पलक प्रेरणा की तरफ देखती है। तभी प्रेरणा पलक को बोलती है, क्योंकि अगर मैं फ्लावर शॉप खोलूँगा तो आप मेरे साथ हमेशा रहेंगी, क्योंकि आप बिल्कुल एक फ्लावर जैसे दिखती हो और मुझे फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। और फ्लावर शॉप खोलने से हम दोनों साथ साथ रहेंगे, तब आपको स्कूल में नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों हमारे छोटे से फ्लावर शॉप चला के बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। ज़्यादा बड़े बिजनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खुशी खुशी रहने के लिए थोड़ा सा पैसा ही काफ़ी है। मैंने सही कहा ना मैम? इस बात को सुन के पलक प्रेरणा को बोलती है, मगर फ्लावर शॉप ही क्यों, यही क्यों तुम्हें खोलना है? तभी प्रेरणा पलक को बोलती है, मैंने अभी अभी तो बोला, क्योंकि आप फ्लावर जैसी दिखती है। अगर मैं फ्लावर को लेकर काम करूँगा तो मेरा मन अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे हमेशा लगेगा कि आप मेरे पास पास है। ऐसा बोलकर प्रेरणा 2 फ्लावर दिखाता है, जिसमें से एक था सनफ्लावर, जिसको दिखाते हुए प्रेरणा मुस्कुराते हुए बोलती है, आपको पता है, आप बिल्कुल एक सनफ्लावर जैसे हैं। आप जब से मेरे लाइफ में आए हैं, मेरा लाइफ खुशियों से भर गया है। इससे पहले बहुत ज़्यादा बोरिंग था। और आपको पता है मैं किस फ्लावर जैसा हूँ? ऐसा बोल के वो एक गुलाब की तरफ दिखाता है, बिल्कुल इस रोज़ जैसा। इस बात को सुन के पलक कॉन्फ्यूज़ होके प्रेरणा को पूछती है, मगर ऐसा क्यों? इस बात को सुन के प्रेरणा, जो अभी बहुत खुश है पलक से बात करके, वो मुस्कुराते हुए बोलती है, क्योंकि गुलाब बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, मगर उसमें कांटा भी होता है, इसलिए वो मेरे तरह। और मैं फ्यूचर में इस बात को अच्छे से ध्यान रखूँगा कि आपको सिर्फ गुलाब की खूबसूरती दिखे, उसके कांटे से आपको चोट ना पहुँचे। इस बात को सुन के पलक मुस्कुरा के प्रेरणा के गाल को खींच के प्रेरणा को बोलती है, अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, अब घर चलो। तभी प्रेरणा पलक को बोलती है, मगर आपके आंट ने तो कहा था उन्हें मुझसे कुछ पूछना है। इस बात को सुन के पलक प्रेरणा को बोलती है, उन्हें कुछ नहीं पूछना है, जो कहना था मैंने कह दिया, तुम चलो। ऐसा बोल के पलक प्रेरणा के हाथ को पकड़ के खींचते हुए उसे ले जाने लगता है। पलक के आंट के शॉप में बात करते करते शाम हो चुका था। इसी वजह से प्रेरणा और पलक जब रास्ते से चल रहा था तब रास्ते में कोई भी नहीं था और पलक चलते चलते बारी बारी से उसके पैरों को मसाज किए जा रहा था, क्योंकि उसके पैर में उसने हील पहना था, जिस वजह से उसके पैर में पेन हो रहा था। इसको देखकर प्रेरणा एकदम से पलक को अपने गोदी में उठा लेता है। इस चीज़ को देख के पलक घबरा के प्रेरणा को बोलती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हमेशा ऐसा क्यों हरकतें करते हो? इस बात को सुन के प्रेरणा पलक को बोलता है, अरे मैम, ज़्यादा मत सोचिए, अभी रास्ते में कोई भी नहीं है, वैसे भी बारिश का मौसम है, अभी बाहर कोई भी नहीं होगा, तो आप मेरी बाहों में चैन से रह सकती है, कोई भी नहीं देखेगा हमें। ऐसा बोल के वो चलने लगता है। पलक प्रेरणा को और कुछ नहीं बोलती, क्योंकि बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस तरीके के समय पे प्रेरणा पलक का कोई भी बात नहीं सुनता। प्रेरणा पलक को गोदी में उठा के चलते हुए बहुत सारे प्यारे प्यारे बातें कर रहा था, जिसको सुनकर कभी कभी पलक बहुत प्यार से खिलखिलाते हुए हंस रही थी। तभी पलक किसी को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसका पूरा बॉडी कांपने लगता है। वो प्रेरणा के सीने में अपने फेस को छुपा लेता है, क्योंकि अभी प्रेरणा ही उसके लिए सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है, जहाँ पर रहने से उसके साथ कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इन कुछ महीनों में उसे इतना यकीन तो हो गया है। पलक की बॉडी की इस बिहेवियर को देख के प्रेरणा कॉन्फ्यूज़ होके जब सामने की तरफ देखती है, वो रोहन को देखती है। रोहन उन दोनों की तरफ ही ग्लेयर करके देख रहा था। तभी प्रेरणा रोहन के पास से जाते हुए बहुत ही धीमी वॉइस में रोहन को बोलती है, क्या देख रहे हो तुम? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए? और अगर तुम देखना चाहते भी हो तो मैं ये एश्योर करूँगा कि तुम फ्यूचर में कुछ भी ना देख पाओ। इस वॉइस को सुन के रोहन का पूरा बॉडी शिवर कर जाता है।
उसको ये वाला वॉइस बहुत ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा था, मगर वो समझ नहीं पाता उसने कहाँ पर ये वॉइस सुना है और इस वॉइस को सुन के उसका पूरा बॉडी काँप क्यों रहा है। तभी प्रेरणा डेविलली मुस्कुरा के रोहन को बोलती है, अरे तुम्हारा फेस देख के तो लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा डर गए हो। क्या पानी पीना चाहोगे? गर्म पानी? बस इतना सा बोल के प्रेरणा डेविलली मुस्कुरा के पलक को अपने गोदी में लेके पास से चला जाता है। पलक को इन सारी बातों में से कुछ भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डर चुकी है। वो सुनने की हालत में ही नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से रोहन ने पलक को इतनी तरीके से टॉर्चर किया है। अब रोहन को देखने से ही पलक का पूरा बॉडी काँपने लगता है। तभी प्रेरणा उसके जेंटल वॉइस में बोलता है, अब डरिए मत, अब हमारे आसपास कोई भी नहीं है और वो पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को सुन के पलक चारों तरफ देखने लगता है। सच में उनके आसपास अभी कोई भी नहीं है, जिस चीज़ को देख के पलक एक चैन का सांस लेता है। तभी पलक कुछ सोच के प्रेरणा को बहुत ही धीमे से कहती है, अब मुझे नीचे उतारो, मेरा घर आ गया है। इस बात को सुन के प्रेरणा पलक को उसकी गोदी से उतार के अच्छे से खड़ा करके पलक के फोrehead पे बहुत ही प्यार से किस करके पलक को बोलती है, अब चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ आपको कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने आपको ये बात बोला था ना, आप फिर भी इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हैं? इस बात को सुन के पलक प्रेरणा को बोलती है, मगर मेरी वजह से तुम कोई उल्टी सीधी हरकतें मत करना। इस बात को सुन के प्रेरणा मुस्कुरा के पलक को बोलती है, आपको लगता है मुझ जैसा पर्सन कोई उल्टी सीधी हरकतें कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं मैम, और मैं तो कितना भोला सा हूँ, मैं कैसे किसी के साथ उल्टी सीधी हरकतें कर सकता हूँ। आपका घर आ गया है, आप घर के अंदर जाइए, उसके बाद मैं भी घर चला जाऊँगा। पलक इस बात को सुन के हल्के से मुस्कुरा के उसके घर के अंदर चला जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।